नमस्कार बच्चों, अरिहंत एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आ गया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का 5वां वीडियो लेकर, पार्ट 5। आज हम इस पार्ट में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। इकाई का अंक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो यूनिट डिजिट। और मुझे बताओ, किसी संख्या में, किसी भी नंबर में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 15 हो सकता है क्या इकाई का अंक? 50 हो सकता है क्या इकाई का अंक? नहीं ना। तो इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता। 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। 11 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। 12 में क्या हो जाएगा? क्या इतनी सी बात समझ आई कि दुनिया में इकाई का अंक क्या क्या पॉसिबल है? 0 से लेकर 9 तक, कुछ भी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो सवाल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आधे लोग इसमें गलती करेंगे और आधे सही करेंगे। इसे मैंने एक नंबर लिख दिया है 5, 6, 7, 1, 2, 3। अभी मैंने पूछ लिया इकाई का अंक बताओ। तो यहां आधी जनता हाफ, आधी जनता इकाई का अंक इस सवाल में क्या बताएगी? पता है आप लोगों को? 3 बताएगी। और आधी जनता क्या बताएगी? पता है आप लोगों को? 7 बताएगी। तो अब बताओ इकाई का अंक है क्या, 3 या 7? तो ये जो आधी जनता 3 बता रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। इकाई का अंक दशमलव के पहले होता है, दशमलव के बाद नहीं होता, ठीक है? तो ये जो आधी जनता बता रही है, ये बिल्कुल सही है। तो 567.123 में यूनिट डिजिट हुआ 7। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेता हूं मैं। इसमें इकाई का अंक क्या है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें इकाई का अंक क्या है? होश हवास उड़ जाना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है भाई। बताना है, इज्जत से बताना है इकाई का अंक क्या होगा। 3 होगा कि 2 होगा, कि ये वाला 3 होगा कि 4 होगा, क्या होगा? तो इसमें देखो ये 32 में क्या है? ये 2। क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 32.75। और 32.75 में इकाई का अंक क्या हुआ? तो आपका सही जवाब प्राप्त हुआ 2। क्या इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को? कभी फ्रैक्शन हो या डेसिमल, उसमें इकाई का अंक किसी तरीके से देखा जाता है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में देखो क्या क्या सवाल आ सकता है इकाई के अंक से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आएगा। क्या यूपीएससी से लेके एकदम छोटे से छोटे लेवल का जो एग्जाम होता है, पटवारी तक का, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक को बहुत ही सिंसियरली पढ़ना है। तो पहला सवाल लेता हूं मैं। 1, 2, 3 प्लस 7, 8, 9, 9 प्लस 9, 8, 7, 6, 5 प्लस 5, 9, 3, 7, 1, 2 प्लस 0.237। इसमें बता दिया इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। तो इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे क्या है इकाई का अंक? क्या करोगे? जोड़ोगे क्या? सारा सारा जोड़ के निकालोगे? 1 घंटा लगाओगे क्या एग्जाम में? इतना टाइम नहीं होता। इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक लिखो खाली। यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे क्या है? 9 है। यहाँ पे क्या है? 5 है।
यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 0 है, सारा ऐड करना था, ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 में इकाई का अंक क्या है आपका 9 है। क्या इतनी सी बात समझ आई? अब देखो और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, 1 2 4 5 3 6 7 8 3 0 9 3 0 9 7 5 3 6 5 2। अभी बताना है इसमें इकाई का अंक क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा करोगे तो बस बर्बाद हो जाओगे जीवन में, ठीक है, बर्बाद नहीं होना है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 लिख लो। यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे क्या है 2। यहाँ बीच में देखो सब मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चारों बटुओं में 32, 32 का 2 ले लो, 32 मतलब 32 सत्ते करने का जरूरत नहीं है, खाली 2 लो, 2 सत्ते में 14, 14 का सिर्फ 4 लो, पूरा 14 नहीं लेना है, 4 दूनी में 8। इकाई का अंक क्या आया हमारे पास 8 है। क्या इतनी सी बात समझ आई? प्लस में नंबर है तो प्लस करना, मल्टीप्लाई में रहे तो मल्टीप्लाई करना। और देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। मैंने दे दिया आपको 9 7 3 2 प्लस 3 5 6 7 2 प्लस 3 9 7 3 7 9 1 माइनस 1 2 3 9। ये इसमें इकाई का अंक होता है। क्या करोगे, जोड़ोगे फिर घटाओगे फिर इकाई का अंक बताओगे? ना ना ना, आप क्या करो, इकाई का अंक लो, 1 है, यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 9 है, माइनस। तो 2 1 3 3 1 4, 4 में से 9 गया 4, 4 माइनस। अब होशियारी नहीं दिखाना है कि उलट के अपना 5 माइनस 4 कर लिए, 4 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस माइनस का 5, माइनस का 5। बिल्कुल भी होशियारी नहीं दिखानी है, माइनस का 5। अब आपने दुनिया में ऐसा नंबर देखा है, ऐसी कोई संख्या देखी है जिसके इकाई का अंक माइनस में 5 आ जाए? हाँ, ऐसा दिखा है क्या कहीं 1 2 माइनस 5 इकाई का अंक, या ऐसे लिखा हुआ दिखा है क्या, या ऐसे लिखा हुआ दिखा है क्या कि माइनस नीचे ऊपर, कहीं देखा है ऐसा नंबर? नहीं। इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता, इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। तो अगर माइनस में आ गया आपके क्वेश्चन में तो उसको प्लस बनाने का क्या तरीका है, इसमें 10 जोड़ देना। क्या जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे, तो -5 10 5 +5 आ गया। हाँ, इकाई का अंक +5 हो सकता है, होता है, 15 में होता है, 25 में होता है, 35 में होता है, 135 में होता है, हर जगह होता है, +5 होता है। तो क्या इतनी सी बात अब आप लोग समझ पाए? नंबर के साथ जो हो रहा है वही इकाई के अंक के साथ करना है। अगर कभी गलती से माइनस में आ जाए तो +10 कर देना, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना, आप लोग समझदार बच्चे हो, एग्जाम क्रैक करना है आप लोगों को, बड़े बड़े यूपीएससी जैसे एग्जाम निकाल, थोड़ा तो समझ लो यार। हम देखते हैं, चलो एक सवाल लेते हैं इस तरीके का, पहला कि 1 गुणे 2 गुणे 3, अब यहां पे लगाया मैंने डॉट 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 और गुणे 99, और आपसे पूछ लिया इकाई का अंक बता दो। अब एकदम से गुणा मत करने बैठ जाना कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे पूरा 99 तक गुणा करके 3 घंटे में एक ही सवाल निकाल के आ गए। ये सर बड़ा भारी सवाल आया था, 99 तक का गुणा करना था, कर लिया था, 98 तक किया था, तब तक टाइम समाप्त हो गया एग्जाम में। तो ये नहीं बोलना है, रोना नहीं है। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इकाई के अंक का। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, ये 1 से स्टार्ट है, 1 के बाद क्या आया है 2 आया है, 2 के बाद क्या आया है 3 आया है, फिर इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया। थोड़ा सा एक बार ही लिख ही दे रहा हूं मैं, 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा,
11 आ जाएगा, बस 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 काफी है। लास्ट में तो 99 आएगा। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। यहां तक तो सारा इकाई का अंक ही है 9 तक। इसमें क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1, इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, इकाई का अंक 9। इसके पीछे क्या है, सारा 1 से लेके यही है। अब बताओ, अगर ये सीरीज में गुणा करना चालू करूंगा, ये क्या दिख रहा है, ये 10 का 0, ये क्या करेगा, ये 10 का 0 क्या करेगा, इस सबको लपेट लपाट के कर देगा 0। इसलिए इकाई का अंक इस सवाल में क्या आया, 0। क्या इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को? इतने बड़े सीरीज में इकाई का अंक 0। कोई सा सीरीज ले लो, यहां से 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, लास्ट में मैंने ले लिया 999, और इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक इसमें भी 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 0। अगला सवाल ले लेते हैं। मान लो यहां से शुरू हो गया 61 गुणे 62 गुणे 63, इस तरीके से, और यहां पे आ गया 161 तक। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी 0 होगा भाई। 70 में पहला 0 मिलेगा, 80 में दूसरा 0 मिलेगा, 90 में तीसरा मिलेगा, सब में 0। और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। और सवाल क्या लेते हैं, देखो एक सवाल लेते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, ये मैंने ले लिया आपका यहाँ पे 97। अब इसमें बच्चा छूटते ही बोलेगा 0, क्यों, हर सवाल में 0 नहीं होता, थोड़ा देख लिया अगर आंख खोल के। यहाँ पे देखो पैटर्न को समझो, 1 गुणे 3 गुणे 5, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं ये, ठीक है। फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, इस तरीके से, फिर डॉट 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 90 से। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, फिर से यहाँ पे क्या हो गया है 9, फिर से 1, फिर से 3, यही रिपीट होना चालू हो जाएगा, लास्ट में 7 आएगा। इतनी सी बात समझ आई, इकाई का अंक। अब गुणा करो, 1 तिया में 3, 3 पच्चे में 15, 15, 15 का 5 ले लो, फिर 5 सत्ते में 35, 35 का 5 ले लो, फिर 5 9 45, 45 का 5 ले लो, फिर से 5 1 का 5, 5 ले लो। अब 5 पीछे पड़ गया, 5 पीछा नहीं छोड़ेगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 5। क्या इतनी सी बात समझ आई कि अगर विषम संख्याएं लिखी हुई हैं खाली 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे कुछ भी गुणे, तो उसका उत्तर होगा 5, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है, हल्का फुल्का सवाल नहीं है ये। तो कुछ भी रहेगा विषम संख्याओं वाला तो 5 हो जाएगा उत्तर। अच्छा मान लो सम संख्याओं वाला सवाल आ गया, तो 2 4 6, अब यहाँ पे दे दिया मैंने 1008। अब क्या हो जाए, लास्ट में इकाई का अंक 8 है, तो इसका सवाल का क्या हो, इसमें भी देखो पैटर्न को समझो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आएगा ना, 8 के बाद क्या आएगा 10, और 10 में क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0। इसके बाद इसके आगे कितने भी नंबर और पीछे भी कितने भी नंबर, सबका लपेट लपाट के बना देगा वो 0। तो कर पाओगे आप लोग ऐसा सवाल? नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आगे और देखो, और भी मुश्किल सवाल आएंगे, इतने आसान आते नहीं एग्जाम में, ठीक है। ऐसा सवाल आने लग जाएगा आपके एग्जाम में, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, अब तो रोने लग जाओगे, कह रहे ये तो सर ने कराया ही नहीं स्क्वायर वाला। रोना नहीं है भाई साहब, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें भी तो आएगा, 1 है 2 है 3 है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 10 आएगा तो 10 में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इधर भी बहुत सारे नंबर, इधर भी बहुत सारे, सबको लपेट लपाट के इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 0। क्या इतनी सी बात कर पाओगे आप लोग? कर लोगे तो अच्छी बात है। और सवाल ले लेते हैं, देखो लो ऐसा आ गया आपको, 61 का पावर 61 गुणे 62 का पावर 62 गुणे डॉट 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 69 का पावर 69।
अब क्या है भाई, 61 से शुरू हुआ और 70 तक तो गया ही नहीं मैं, अब तो 10 तो मिला ही नहीं कहीं, अब क्या हुआ इकाई का अंक, बस हो गया कंफ्यूज। एक तो इतना बड़ा बड़ा पावर लगा रखा है, 61 का 61, 62 का 62, 69 का 69 है। हाँ, को रोना नहीं है, रोना गाना नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे, इस सीरीज को देखो, एक है यहाँ पे दो है, फिर आगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। पावर वगैरह भूल जाओ, अभी देखो, 1 दूने 2, 2 तीन 6, 6 चौका 24, 24 का 4 ले लो, और 4 पंचे 20, 20 में क्या मिल गया, 0। अगर एक बार इकाई का अंक 0 मिला तो सबको आगे क्या कर देगा, 0। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 0। तो क्या आप कर पाओगे एग्जाम में, ये सवाल बार बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, इसको नोट कर लेना, अच्छी तरीके से याद करके जाना परीक्षा में, इस सवाल का सही जवाब होता है 0, ठीक है। जबकि आगे कहीं 10 इसमें मिला नहीं था, तो 5 और 2 मिलके 0 बन जाता है। तो आप एक बात याद रखना, अगर ऑड इंटू इवन है, ऑड इंटू इवन है, तो इसमें इकाई का अंक बनेगा 0। इवन इंटू इवन है तो उसमें बनेगा 0, और ऑड इंटू ऑड है, ठीक है। अब इसकी हिंदी मत पूछ देना यार, हिंदी मत पूछ देना इतनी सी बात की, कि ऑड होता है विषम, होता है विषम गुणे सम, सम गुणे सम, विषम गुणे विषम, ये छोटी छोटी चीजों की हिंदी मत पूछने लग जाना, ऑड को हिंदी में क्या कहते हैं, इवन को हिंदी में क्या कहते हैं, इतनी हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो अब लेते हैं हम लोग इस तरीके के साथ, हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। इस सवाल का जवाब बताओ आप लोग, ये तो कोई बता ही नहीं पाएगा ना, ये बस के बाहर की बात है, ये जब तक आप मेरे से पढ़ के नहीं जाओगे इस सवाल का जवाब नहीं बता सकते, हाँ नहीं बता सकते। इसमें इकाई का अंक बताना है, इस सवाल में इकाई का अंक बताना है, तो क्या आप बता पाओगे इस सवाल में इकाई का अंक, तो बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। देखो सबसे पहले कुछ बच्चों को फैक्टोरियल का ज्ञान नहीं होगा, उनको मैं बता दूं, 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल भी होता है 1, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पीड में लिख लेना इसको, 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुणे में 1 यानी 2 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणे में 2 गुणे में 1 यानी 6 होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 यानी 24 होता है। फैक्टोरियल निकालना सीख गए, जो फैक्टोरियल लिखा रहेगा 4 फैक्टोरियल तो 4 से लेके 1 तक गुणा करना है, 5 फैक्टोरियल अगर निकालना है तो 5 को 1 तक ले जाओ गुणा करते हुए, टन टन टन, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 60 दूनी 120। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 5040, आगे ऐसे ही निकालते रहेंगे। ये मैंने बता दिया, अभी भी आप बुद्धि लगा के बताओ कि इसमें उत्तर क्या आएगा। अगर आपको ये नहीं पता था फैक्टोरियल साइन क्या होता है तो मैंने बता दिया है, अभी आपके पास कोई बहाना नहीं है, अभी बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो क्या आएगा इसका उत्तर भाई, नहीं पता, तो वैल्यू लिखते हैं, समझ आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इकाई का अंक क्या है, 2 है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इकाई का अंक क्या है, 6। उसके बाद आता है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24, 24 मत लिखो, इकाई का अंक लिखो, इकाई का अंक क्या है, 4। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 होता है, ठीक है, 120 मत लिखो, इकाई का अंक लिखो, क्या होता है, 0। 6 फैक्टोरियल 0, 7 फैक्टोरियल 0, उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे आगे 99 फैक्टोरियल तक, सब में इकाई का अंक क्या होगा, 0। समझ गए, इतनी सी बात समझ आई, ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब जोड़ लो, 2 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 में इकाई का अंक क्या है, 3, इस सवाल का सही जवाब होगा 3, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में दे देगा तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 99 फैक्टोरियल। तो भाई सोचना नहीं है ना, सम विषम आ गया ना, सम विषम, सम गुणे विषम कितना होता है, 0, ठीक है।
तो चलो इतनी सी बात मुझे समझ आ गई कि आप लोग इतना कर लोगे, कोई भी सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक पावर वाले क्वेश्चन में, हमेशा एग्जाम में पावर वाला क्वेश्चन आता है। पावर वाला क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो ऐसा आ गया 37 का पावर 43, इसमें आपसे पूछ लेगा में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इज्जत से एकदम बोलेगा ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, फुल रेस्पेक्ट देगा आप। इकाई का अंक पूछे, आप क्या करोगे? 37 को 43 बार गुणा करोगे क्या? अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। आप परीक्षा देने दोबारा मत जाना जीवन में कभी, क्योंकि आपसे कोई एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। 37 को 43 बार तो गुणा कर नहीं सकता कोई बच्चा। तो क्या करना है आपको? पहला काम, एक मेरा रूल है, 4 वाला रूल। 4 वाला रूल, अब इसका नाम मैंने ऐसे ही रख दिया है 4 वाला रूल। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें 4 का बहुत इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 4 वाला रूल सीखेंगे कि कैसे यूज करना है। तो 37 का पावर 43 है, इसमें इकाई का अंक बताना है। अगर इकाई का अंक बताना है आपको तो इसमें इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7 है तो क्या करोगे आप? 7 का पावर 43, ये लिख लोगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस 43 को, जो बड़ी सी पावर है, इसको 4 से भाग करना। अब क्यों 4 से भाग करेंगे? क्योंकि 4 एक्का में 4, कट्टम किट्टम, 4 शून्ना में शून्ना, शेषफल कितना है? 3 आया। ये क्या है? शेषफल। तो इसका नया पावर बनाना 3, और 7 को ना 3 बारी गुणा कर सकते हो। इतना ज्ञान होना चाहिए आपके पास कि आप 7 को 3 बारी गुणा कर पाओ, कि 7 गुणे 7 49, 49 का 9 ले लेना, 9 सत्ते में 63, 63 का 3, यही सवाल का सही जवाब होगा। कि 37 के पावर 43 में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। 32 के पावर 24 में इकाई का अंक बताओ। 32 के पावर 24 में इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप, 2 का पावर 24 कर लिया, 24 को 4 से भाग कर लिया, 24 को 4 से भाग कर लिया हमने, 4 छक्का में 24, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो नया पावर बना दिया 0, उत्तर लिख दिया 2 का पावर 0 1 होता है। सर ब्रह्मांड जानता है कि 2 का पावर 0 1 होता है, जो कि गलत जवाब है, ये गलत है। ठीक है, क्यों? 2 को आप कितनी बारी भी मल्टीप्लाई करो, 2 को जितनी बारी भी मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी इकाई का अंक उसका 1 नहीं आएगा। 24 बारी करो, 72 बारी करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, फिर 12, फिर 2 आएगा। तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 को चाहे जितनी बारी मल्टीप्लाई करो, कभी जिंदगी में 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये गलत जवाब है। तो गलत है तो सही कैसे करोगे? सही करने का क्या तरीका है हमारे पास? सही करने का तरीका है कि जब भी शेषफल 0 आने लग जाए तो आपको नया पावर 4 बना देना है। अब 4 क्यों बना देना है नया पावर? 4 वाला रूल पढ़ाया मैंने ना, बस 2 को 4 बारी तो आप गुणा कर सकते हो। इतने बड़े नेता हो नहीं कि 4 बारी गुणा ना कर पाओ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी में 16। इकाई का अंक क्या मिला हमारे पास? यूनिट डिजिट इज 6। 32 का पावर 24 में यूनिट डिजिट निकल के आया 6। क्या आप कर पाओगे इतनी छोटी सी बात? जब शेषफल आएगा, अगर शेषफल आ रहा है तो सीधे सीधे पावर बनाना, और शेषफल अगर नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नया पावर 4। इतनी छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात है। चलो इस पर 1-2 सवाल करवा देता हूं, ताकि आप लोग कोई सभी ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड में जैसे भी सवाल बनते हैं आप कर पाओ। से मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे 24 का पावर 47 ले लिया, प्लस, ठीक है, 37 का पावर मैंने 35 ले लिया, प्लस 109 का पावर मैंने 109 का पावर 101 ले लिया, ठीक है, प्लस मैंने 73 ले लिया, सॉरी 73, प्लस मैंने यहाँ पे 73 ले लिया, 73 का पावर मैंने 73 ही कर दिया। चलो अभी पूछ लिया इसमें इकाई का अंक बताओ, तो आपका पहला काम क्या होगा?
अब पहले क्या लिखोगे, ये 4 का पावर 47 लिख लेना, प्लस 7 का पावर 35 लिख लेना, प्लस 9 का पावर 101 लिख लेना, प्लस 3 का पावर 73 लिख लेना। ठीक है, अब इसको 4 से भाग करोगे 47 को तो 44 चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3, तो 4 का नया पावर 3 बना लेना। यहाँ पे चारों अट्ठे में 32, 32 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी 3 ले लो। यहाँ पे 100 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 72 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब देखो यहाँ पे 4 को 3 बारी गुणा करोगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 7 को 3 बारी गुणा करोगे 343 आता है। थोड़ा याद भी रहना चाहिए ना, 9 और यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 9 19, 19 का आ गया 9। इस सवाल का सही जवाब। क्या इतनी सी बात आप कर पाओगे? चलो एक और सवाल ले लेते हैं। 125 का पावर 123 इंटू 1116 का पावर 17 इंटू 2020 का पावर 15 इंटू 121 का पावर 11। इसमें बताना है इकाई का। ठीक है, देखो 5 यहाँ पे लोगे, 5 5 का पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई 6 का पावर 17, यहाँ 0 है, 0 का पावर 15, 121 का पावर। देखो यहाँ इस सवाल का जवाब तो ऐसे ही मिल गया, 0 है ना, अगर इकाई का अंक तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ 0 नहीं लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पे कुछ और लेते हैं। यहाँ पे फिर से 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ 120 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5 का 3, यहाँ 16 चला जाएगा 6 का 1, यहाँ पे 12 चला जाएगा 6 का 3, और यहाँ पे 8 चला जाएगा 1 का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ 121 नहीं लिखना था, यहाँ पे 1 लिखना था, 1 का 1 बचेगा। 5 का 3 125 होता है, 6 का 1 6 होता है, ये 216 होता है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 छक्का में 30 और 30 में क्या मिला 0, तो सब हो गया 0। इकाई का अंक क्या आ गया 0। इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर 0, फिर 0, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 0। तभी आपने इकाई का अंक निकालना सीख लिया। कोई सा भी क्वेश्चन हो इकाई का अंक आप आसानी से निकाल सकते हो, और हर एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आपकी निश्चित आएगा। पावर वाला नंबर रहेगा तो 4 वाला रूल लगाना, 4 वाला रूल लगाना, सबसे पहले क्या करना, नंबर को छोटा करना, छोटा करके लिखना, उसके बाद पावर को छोटा करना, 4 से भाग करना, शेषफल जो आएगा उसी को पावर बना देना बस। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।